पार्वती पतिये हर 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही कला, संस्कृति, शौर्य और स्वावलंबन की भूमि के रूप में अपने आप को स्थापित की है। ऐसी पावन धरा का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, जब मैं यहां की स्थिति को देखता हूं तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भारत के अंदर जिस रूप में इस नए मार्केट का निर्माण करने में यह क्षेत्र सफल हुआ और यहां की आध्यात्मिक परंपरा को जलपेश महादेव मंदिर के माध्यम से यहां के राजभोगंशी समाज के लोगों ने और आप सब ने जिस रूप में उसे एक नई ऊंचाई दी है, आज मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, महान योद्धा वीर चिलाराय को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस भूमि के अस्मिता और स्वाभिमान के लिए अपने आप को बलिदान किया था। मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जलपाई फल से इस धरती को वैश्विक मान्यता दिलाई है। यह धरती ठाकुर पंचानन वर्मा की धरती है, अन्नदाता किसानों की धरती है, चाय बागानों के श्रमिकों की धरती है, मेहनतकश व्यापारी और उनके अटूट स्वाभिमान की पावन धरा भी है। ऐसी पावन धरा को कौन नमन न करता हो, और इसीलिए आज ये मेरा सौभाग्य है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नाते मुझे आज यहां पर नमन करने का सौभाग्य और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, बंगाल की धरती हमारे लिए सदैव प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल, याद करिए, रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा युग दृष्टा सन्यासी, और याद करिए वैश्विक मंच पर भारत के सनातन की वैदिक परंपरा का झंडा गाड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, याद करिए, आज से लगभग 140 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद का ये उद्घोष आज भी हर बंगाली का, हर भारतीय के सिर को गर्व के साथ ऊपर उठा करके अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये वही धरती है जो लाहिड़ी महाशय की धरती है, आध्यात्मिक साधकों की पावन धरा है, और बंगाल की धरती ने अरविंद घोष भी दिए। बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया, जिन्होंने उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी के प्रति सम्मान का भाव न रखता हो। खुदीराम बोस इसी तरह की उपस्थिति जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। और याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरा भी बंगाल ही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन के माध्यम से हर भारतीय को अपना राष्ट्रगान दिया। याद करिए, वो यह वर्ष वंदे मातरम के इस गीत का 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी का मंत्र बनकर के भारत को स्वतंत्र करवाया था और 150 वर्ष के बाद वो इतिहास दोहराने जा रहा है, जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार अब फिर से यहां पर बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना करने का कार्य करेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के अन्नदाता किसानों, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक पहचान बंगाल और भारत को दी हो, आज उस बंगाल के सामने पहचान का संकट आया है। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। जो बंगाल भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कहलाता था, आज वह बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहनों और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसानों के सामने लाचारी है, बेटी और बहन असुरक्षित है। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा, जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया।